Hello students, in the last video lecture we have studied what is electricity, the concept of charge, the properties of charge and the calculation that how many electrons required to constitute 1 coulomb of charge. Now we will study the definition of 1 coulomb. यदि हम लोग केवल 1 coulomb के definition को पढ़ें जो definition book में दिया हुआ है तो वो तो फिर तुरंत खत्म हो जाएगा. 1 coulomb is that amount of charge which exerts a force of 9 into 10 to the power 9 Newton on another similar charge kept at 1 meter apart at or unit distance apart. लेकिन ये डेफिनेशन आया कहां से? यदि हम लोग इसकी पड़ताल करें, इसकी जांच करें तो ये थोड़ा सा लंबा होगा. चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं भाई ये डेफिनेशन आया कहां से. तो आप लोग इससे भली भांति वाकिफ होंगे. F इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर. ये क्या होता है? तो इसको हम लोगों ने पढ़ा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में लोगों ने पढ़ा था कि दो मासेस के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है वो उसके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. फिर हम लोग थोड़ा सा आगे चलते थे तो हम लोगों को ये एक्सप्रेशन मिलता था ग्रेविटेशनल फोर्स का. दो मासेस के बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए एक्सप्रेशन मिलता था. इसको हम लोग क्लास 9 में रिसेंटली पढ़े हुए. जस्ट इसी तरह का एक्सप्रेशन इसी से मिलता जुलता, इसी तरह का नहीं, इसी से मिलता जुलता एक्सप्रेशन दिया कूलम्स ने. जिस तरह से ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है जिसको न्यूटन ने दिया उसी तरह से कूलम्स ने दिया. दोनों में डिफरेंस क्या था कि ये दो मास के बीच लगने वाला फोर्स को बताता है और कूलम्स फॉर्मूला दो चार्जेस के बीच, दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को बताता है. उनका एक्सप्रेशन क्या था? F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. According to this expression, according to the Coulomb's law, the force acting between the charges is directly proportional to the product of the magnitude of charge. Q1 और Q2 क्या है? तो चार्जेस का मैग्नीट्यूड है. और R क्या है? तो इन दोनों चार्जेस के Q1 और Q2 क्या है? तो दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड है. ये चार्ज Q1 है और ये दूसरा चार्ज Q2 है जो R डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो इसके बीच लगने वाला फोर्स कितना होगा? क्योंकि हम लोग फंडामेंटल प्रॉपर्टी में पढ़े हैं कि सिमिलर चार्जेस रिपेल इच अदर एंड द अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर. मतलब कि चार्जेस सिमिलर हो या अपोजिट हो, वो एक चार्ज जो है दूसरे चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करता है. कितना फोर्स एक्सर्ट करता है? तो F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के बराबर. जहां पे Q1 और Q2 क्या है? तो चार्जेस का मैग्नीट्यूड है और R क्या है? तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन है. F क्या है? तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स है. बाकी सारी चीज को हम लोग जान गए. F Q1 Q2 और R सारे को. अब इसमें एक नया टर्म मिल रहा है K. K क्या है? तो जिस तरह से उस एक्सप्रेशन में हम लोग G को बोलते थे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसी तरह से इस K को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट. क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट. स्पेस के लिए इसका वैल्यू होता है, इस K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9. ठीक है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9. अभी हम लोग 1 कूलम के डेफिनेशन को डिराइव करने की कोशिश करते हैं इस एक्सप्रेशन से कि भाई 1 कूलम का जो ये डेफिनेशन है वो आया कहां से. सपोज इस एक्सप्रेशन में हम लोग Q1 इक्वल टू Q2 दोनों को मान लेते हैं कि दोनों चार्ज Q1 और Q2 लेट
दोनों को कंसिडर करते हैं कि दोनों किसके बराबर है, दोनों एक एक कूलम के बराबर है। ये भी एक कूलम का चार्ज है और ये भी एक कूलम का चार्ज है, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो यूनिट है, दैट मीन्स वो 1 मीटर के डिस्टेंस के सेपरेशन पे रखा हुआ है। ये दोनों एक एक कूलम का चार्ज है और दोनों यूनिट डिस्टेंस मतलब 1 मीटर के सेपरेशन पे रखा हुआ है। अभी इन सारे वैल्यूज को यदि हम लोग पुट करें यहाँ पे, इन सारे वैल्यूज को यदि हम लोग यहाँ पे पुट करें तो क्या मिलेगा, F इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 का वैल्यू कितना है तो 1 कूलम, Q2 का वैल्यू कितना है तो 1 कूलम बाय R स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 1 1 बाई 1 1 ना, क्या बच जाएगा तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। अब definition, 1 coulomb is that amount of charge which exerts a force of 9 into 10 to the power 9 Newton on another similar charge, ये भी 1 कूलम का है, ये भी 1 कूलम का है, kept at 1 meter apart। कितने सेपरेशन पे रखा हुआ है कि अपने ही जैसे दूसरे चार्ज पे जो कि उससे 1 मीटर का सेपरेशन पे रखा हुआ है, उस पर यदि 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट करता है तो वैसे चार्ज को हम लोग कितना कूलम का चार्ज बोलेंगे, 1 कूलम का चार्ज बोलेंगे। तो ये था 1 कूलम का डेफिनेशन। आई होप कि ये 1 कूलम का ये डेफिनेशन लोगों को कहां से मिला, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। लेकिन वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड तैयार करना पड़ता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हर पॉइंट चार्ज, एवरी पॉइंट चार्जेस, कोई भी पॉइंट चार्ज होगा, कोई भी चार्ज होगा, हम लोग जानते हैं कि एक चार्ज जो है दूसरे चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करता है, आइदर इट विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और विल बी द फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो कहां तक, तो उसी के लिए हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कि एवरी पॉइंट चार्ज प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट सराउंडिंग इट। हर एक चार्ज अपने चारों बगल में एक इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट को प्रोड्यूस करता है और इसी इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट तक ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को दूसरे चार्ज पे एक्सर्ट कर सकता है। यदि इसी रेंज में कोई दूसरा चार्ज आता है तो इस पे क्या कर सकता है, फोर्स को एक्सर्ट कर सकता है। इस फील्ड को, इस रीजन को, इसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट होता है इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। द स्पेस सराउंडिंग अ पॉइंट चार्ज up to which it can exert the electrostatic force is called electric field। अब लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे कि what is electric potential and what is the potential difference। Thank you।